नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। और वैदिक मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ का ये 13वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी इवन सीरीज़ का सम कैसे निकाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इवन सीरीज़ क्या होती है। इवन सीरीज़ में सारे इवन नंबर्स होंगे, जैसे 2 + 4 + 6 अप टू 22। ऐसे ही 4 + 6 + 8 अप टू 20। ऐसे ही 6 + 8 + 10 अप टू 100। ये सारी इवन सीरीज़ हैं। हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सीरीज़ 2 से शुरू हो रही है और ये सीरीज़ 4 से और ये सीरीज़ 6 से। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड केवल 2 से शुरू होने वाली सीरीज़ पे एप्लीकेबल होगी। और एक और कंडीशन है कि बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 8 भी होगा, 10 भी होगा और 12 भी है। तो इस तरह की सीरीज़ में ही हम लोग आज की मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। पहली शर्त क्या है कि वो 2 से शुरू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सीरीज़ है जो 2 से स्टार्ट हो रही है और 22 पे ख़त्म हो रही है। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जानना ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि इस सीरीज़ में टोटल कितने पद हैं या कितने टर्म हैं। तो इस सीरीज़ में टोटल टर्म होंगे, सबसे बड़ा टर्म है 22, और 22 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये है 11। तो यहाँ पे हमारे पदों की संख्या 11 होगी। अब मुझे इस सीरीज़ का सम निकालना है, तो सीरीज़ का सम निकालने के लिए पदों की संख्या तो मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, 11 में 1 ऐड करूँगा और वो आएगा 12, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 12 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 12 1 जा 12 का 2 होगा, कैरी 1 आएगा, 12 1 जा 12 और 1 3, तो ये आ जाएगा 133। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को ऐसे ही लिखेंगे और 1 को ऐसे ही लिखेंगे, और इसके बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 132। चलिए एक और सीरीज़ लेते हैं, और सीरीज़ है हमारी 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 100/2 = 50। और मुझे क्या करना है, 50 को 51 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 को 51 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 एज इट इज़ रहेगा। 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 से 25 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो इस तरह से आंसर आएगा 2550। एक और सीरीज़ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 4 6 8 अप टू 60 ये सीरीज़ गिवन है, और इस सीरीज़ का सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पहले मैं निकालूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 60/2, सॉरी सबसे बड़ा टर्म है यहाँ पे 60, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 30। ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, 30 को 31 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। कुछ नहीं करना है, ये 31 कैसे आया, इसमें 1 ऐड किया है हमने, हर बार यही करना है। 0 यहाँ पे मैं लिख दूँगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9। तो इसका आंसर आएगा 930। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 200। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 200/2। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 100। अब आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं उसमें एक और ऐड करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 101 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 और इसके आगे 00, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। कल एक और नई ट्रिक के साथ आपको मिलूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।